एक बार सभी लोग प्रेम से माता जी का जयकारा लगाएंगे। बोली सच्चे दरबार की, फुलवरिया वाली माई की। अब 2 मिनट चर्चा करेंगे हम लोग फुलवरिया वाली माई पे कि फुलवरिया वाली माई के है। फुलवरिया वाली समय माता है जो सहजनवा क्षेत्र के कौड़िया ब्लॉक में फुलवरिया गांव में स्थित है। और कितने लोग जानती हैं सहजनवा को? जानता है कोई? फुलवरिया नहीं कोई जान रहा है। चलिए, तो फुलवरिया समय माता की कहानी यह है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि चैत्र राम नवमी में बहुत बड़ा मेला लगता है और अगर सच्चे मन से सच्चे हृदय से कोई मन्नत आप मांग लीजिए माई से तो वो निश्चित पूरा हो जाता है। और वहाँ का मन्नत यह है माई के चाही का आखिया कोड़नी कंठ ध्वजा और आचरा के नाच, ये माई के बहुत प्रिय है। बहुत ही साधारण चीज है, मतलब कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है और न कोई बहुत ज्यादा वहाँ परेशान करने वाला कोई मिलेगा आपको। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मंदिरों पे परेशान करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, अनर्गल पैसा की बर्बादी हो जाला। यहाँ चढ़ावा चढ़ावा तो है करा तो हो करा, वहाँ कुछ नहीं है। किराया भाड़ा भी कम में लगी, बहुत दूरी नहीं है। और हाँ, लेकिन यह है कि आप जो भी मन्नत मांगिए वो सच्चे मन से मांगिएगा और किसी का अहित न मांगिएगा, किसी का बुरा न मांगिएगा, तो निश्चित पूरा हो जाए, इसका गारंटी हम दे रहे हैं आपको। बहुत महिमा है माई की, जान लीजिए। और वही फुलवरिया वाली माई का पूजा पाठ हम करते हैं, माई की सेवा करते हैं दोनों टाइम। और यह हमारा परम सौभाग्य है, माई की कृपा है कि हमको ये चीज़ मिला है। इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्तता है, इतना काम है, उसके बावजूद भी दोनों टाइम माई के सेवा सत्कार पूजा पाठ कर लेते हैं। ये उनकी कृपा है तभी तो हो रहा है ना, उनकी इच्छा है तभी हो रहा है। नहीं तो घर बैठा व्यक्ति 24 घंटा कोई घर बैठा है खाली है फिर भी एक लोटा जल टाइम से नहीं चढ़ा पाता है। सही है ना? और हम इतना भाग दौड़ करने के बाद भी टाइम से जाते हैं माई के पूजा पाठ, वो भी फॉर्मेलिटी वाला पूजा पाठ नहीं, विधिवत पूजा पाठ करता हूँ। मोबाइल पे होगा यूट्यूब पे, इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करें, उसमें सब कुछ दिखेगा। हमारा पूजा पाठ भी दिखेगा, माई के दरबार भी दिखेगा, ऑफिस भी दिखेगा। ऑफिस कहाँ है सब दिखेगा, कितना भीड़ होता है, वहाँ महिलाएं आती हैं, कितने लोग आती हैं, ये सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगा मोबाइल पे। कितना गांव जिला जुड़ा है, हम कहाँ कन्यादान कर रहे हैं, कहाँ मृतक परिवारों की मदद कर रहे हैं, अनाथ बच्चों को गोद लेने का कार्य करते हैं, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करते हैं। ये सारा चीज आपको मोबाइल में दिख जाएगा, इससे आपको विश्वास होगा, आपका डर दूर होगा। तो मेरा कहना यही है कि एक बार आप जरूर चैत्र रामनवमी में समय निकाल करके फुलवरिया जाइएगा, माई के दर्शन करें। अब बाकी माई के दर्शन हमारे ऑफिस में भी हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के मंदिर है, प्रतिष्ठित मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया है माई की, साधारण मूर्ति नहीं है। तो वहां भी दर्शन आपको मिल जाएगा। हम यहाँ गाड़ी भेजेंगे, एक बार आप लोग आइएगा, हम हर जगह गाड़ी अपनी भेजते हैं एक बार। तो आप लोग आइएगा, वहाँ माई के दर्शन मिलेगा, भंडारे का प्रसाद भी मिलेगा, भंडारे का भी कार्यक्रम चलता रहता है। और जिसे जो दान पुण्य करना रहता है अपने श्रद्धा से दान पुण्य भी करती हैं हमारी बहनें माताएं, बिना कहे जिसके पास जो रहता है, आटा चावल 10-20 जो अपने मर्जी से लोग ले जाके चढ़ा देती हैं। कोई कोई हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो ये कहती हैं कि आप जो कन्या दान करते हैं उसमें हमारा 50 रुपया लिख लीजिए, रजिस्टर में नाम नोट करवा देती हैं। जो आप अनाथ बच्चों को गोद लेने का काम करते हैं, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करने का कार्य करते हैं, उसमें हमारा 100 रुपया लिख लीजिए। ऐसे कुछ दान करने वाले भी तमाम बहनें हैं, माताएं हैं जो अपनी इच्छा से करती हैं। हम किसी से कहते नहीं, किसी से मांगते नहीं, उनके किए कार्यों को बता रहे हैं कि ऐसे करते हैं लोग, और देख करके बहुत अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है हमारा 4 गुना कि ये महिला हो करके मतलब कमा नहीं रही हैं, बेरोजगार हैं, 100-200 जमा करती हैं और देखने आई हैं ऑफिस पे, लेकिन इनके मन में इतनी श्रद्धा है कि जो इनके पास था वो ला करके चढ़ा रहे हैं। तो उनका वो मन देख करके हमारा जो मनोबल है 4 गुना बढ़ जाता है। और हम यही सोचते हैं, हम पुरुष हैं, हमको और मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और शायद यही देख करके आप बहनों को, माताओं को देख करके, आपके कार्यों को देख करके, आपके विचारों को देख करके हमारे अंदर जो है ऊर्जा आती है और रात दिन चलते रहते हैं। सुबह 5 बजे जगते हैं, रात्रि के 1 बजे सोते हैं, ये रोज का नित्य नियम है। कठिन परिश्रम है और जरा सा भी ना थकान महसूस होना है, ना कोई दिक्कत होना है, ये सब माई की ही कृपा है। नहीं तो
बहुत आसान नहीं है। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसान नहीं है। कितना भाग दौड़ काम करने के बाद भी आदमी जा करके पूजा पाठ करे, विधिवत जो है आरती भोग करे, आसान नहीं है ऐसी चीजें। और कहीं सुन जाते हैं, अब जो काम हम लोग करते हैं संस्था में ये भी हार्ड वर्क है, तरह तरह का काम है। कहीं कन्यादान है करने जाना है, किसी को वहाँ शादी है, कहीं कोई सदस्य का देहांत हो गया है उनको मदद करना है, खाने पीने का सामान देना है। तो बहुत सारा काम है, ऐसा नहीं कि एक ठो काम बा कि केवल जाके मीटिंग करा दे हुआ, मीटिंग खत्म हो गई घरे पहुंच जाए हुआ, ऐसा नहीं, बहुत सारा काम रहता है। यहाँ से निकलेंगे कहीं और जाएंगे, किसी का शादी है, किसी का जो है मृतक परिवार की मदद करना है, कहीं अनाथ बच्चों को गोद लेना, बहुत सारा कार्य सब माई की कृपा से ही हो रहा है। तो एक बार आप लोग जरूर मौका निकाल करके वहां जाइएगा फुलवरिया। हमारा मानना है कि आप इसके पहले कहीं भी गई होंगी, आप संतुष्ट अगर नहीं हुई होंगी तो वहां जाकर के आप संतुष्ट हो जाएंगी। बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, हम सहजनवा के रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। कपड़े का भी हमारा कारोबार चलता है, होजरी संबंधित भी कार्य है, एक छोटी सी फैक्ट्री हमारी चलती है। एक विद्यालय भी संचालित करते हैं पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहां अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं, अनाथ बच्चों को गोद लेने का कार्य करते हैं। आप लोगों को भी अगर जानकारी में कोई होगा, अनाथ बच्चा होगा जिसके आगे पीछे कोई न हो, आप हमें बताइएगा, हमारी संस्था उस बच्चे को गोद लेगी, उसके पढ़ाई लिखाई का, शादी विवाह का सारा खर्च हमारी संस्था उठाएगी। कोई विधवा हो, विकलांग हो, बेसहारा हो, जिनके आगे पीछे कोई न हो, ऐसे लोगों को आप हमें बताइएगा, हमारी संस्था, हम सब लोग मिल करके उनकी मदद करेंगे। मैं अकेले नहीं करता हूँ, मैं अकेले कर पाऊंगा, हमारे बस की बात नहीं है। आज हम ये जो कन्यादान का काम करते हैं, बेशक हम किसी को छोटा सामान देते हो, 2000 का सामान देते हो, 1000 का सामान अपने बेमत अनुसार देता हूँ भाई। ई ना हम केहू कुछ लीला देख के कपार ना फोड़ीला, नहीं, हमारे पास जितना बेमत होगा हम उतना देंगे, और जितनी बात हम कहेंगे उतना निभाएंगे भी, न झूठ बोलेंगे और न झूठ आपके तरफ से सुनना चाहेंगे। तो आप मोबाइल उठा करके देख सकते हैं कि जितनी बातें हमारे द्वारा कही जा रही हैं कि हम कन्यादान करते हैं, अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, मृतक परिवार की मदद करते हैं, सारी सच्चाई मोबाइल में दिख जाएगी। या कार्यकर्ता से आप पूछ लेंगे, कार्यकर्ता को भी लगभग 2 साल हो गया जुड़े हुए, ये भी आपको बता देंगी कि कितनी सच्चाई है। और शायद अगर सच्चाई नहीं रहती तो कार्यकर्ता ऐसे गांव गांव दौड़ करके मेहनत करके आप लोगों को इकट्ठा नहीं करती, मीटिंग नहीं करवाती, जोड़ती नहीं। तो कहीं ना कहीं संस्था के कार्यों से संतुष्ट हैं, संस्था जो वादा कर रही है उसको निभा रही है, तभी तो लोग जुड़ रहे हैं ना। यहाँ 5 साल के लिए आप जुड़ेंगी, एक फोटो आधार कार्ड लगेगा आपका, 20 रुपया सदस्यता शुल्क लगता है, बदले में एक पहचान पत्र बना करके देते हैं, मेंबर कार्ड। यही आपका पहचान पत्र होगा, इससे आपकी हम पहचान करेंगे कि आप हमारे सदस्य हैं। आप जो भी अपने इच्छा से संस्था को सहयोग करेंगी, 100, 200, 300, 500 बचत है आपका, ये हमारे सिग्नेचर से हर महीना आपके पासबुक पे चढ़ता रहेगा। अभी आपने देखा होगा कुछ पुराने सदस्यों का पासबुक पे चढ़ रहा था पैसा, ऐसे ही हर महीना चढ़ता रहेगा। सबका पासबुक सबके पास रहेगा, सबका हिसाब किताब सबके पास। कभी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं लेन देन का होगा, जैसे अन्य समूह में झगड़ा होता है ना अक्सर लेन देन को लेकर के, फलानी 2000 ले लें तो टाइम से नहीं जमा के पाते नहीं तो उनके गलती की सजा दूसरे के मिलता, समूह टूट जाता है, बिखर जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सबका हिसाब किताब सबके पास रहेगा। आपके घर बिटिया की शादी पड़ेगी, आप कार्ड दे दीजिएगा कार्यकर्ता को, बोल दीजिएगा कि फलाने तारीख के शादी बा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे संस्था के सदस्य कार्यकर्ता के द्वारा कार्ड भेज दिया जाएगा। आप भी फोन करके हमको बता सकती हैं, पासबुक के पीछे हमारा नंबर है। कोई भी आपके यहाँ दिक्कत हो, शादी विवाह है, कोई दुख सुख की बात है, आप डायरेक्ट फोन करके बात कर सकते हैं। इससे मैडम का भी नंबर है, हमारा भी नंबर है, किसी से भी बात हो जाएगी। आप कार्यकर्ता को सूचना दे देंगे, कार्यकर्ता के माध्यम से हमको जानकारी मिल जाएगी। हम आपके शादी विवाह में शामिल हो करके, आपके दुख सुख में शामिल हो करके जो मदद देना है, जो हम बता रहे, जो वादा किया जा रहा, उसके तहत आपको सामान देंगे, आपको मदद करेंगे। और जो मदद किया जाएगा, जो सामान मिलेगा, उसका कोई पैसा आपके पैसे से नहीं कटेगा। आवाज स्लो करिए, कोई पैसा आपके पैसे से नहीं कटेगा, और किसी के मांगने से हम नहीं देते हैं, किसी के मांगने से हम नहीं देते हैं। आप कभी मांगिएगा नहीं हमसे, ठीक है, कि बेटी के शादी पड़ा है तो 50,000 दे दीजिए, दीवान बेड दे दीजिए, 9 लाख हार दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। आप मांगेंगे तो एकदम नहीं मिली, इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम एक दान के तौर पे देते हैं, और अपनी इच्छा, अपने खुशी, अपने पसंद और अपने बेमत अनुसार देते हैं। आपके पैसे से जो आप जमा करेंगी, 100, 200, 500 महीना, उसमें से 1 रुपया ना कटी कभी भी,
वो आपका बचत होगा, सुरक्षित रहेगा, यहाँ पे चढ़त रही, आपका हिसाब आपके नजर के सामने रही। जब आपके टाइम पूरा हो जाए, यहाँ पे जो लिखल बा 5 साल, 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग के रूप में आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। और बीच बीच में जो आपको मदद मिलेगा, बिटिया की शादी, बेटा की शादी, या जो सदस्य के नाम से पासबुक बना था उनका देहांत हो गया, उसमें जो खाने पीने का मरने हरने में सामान मिलता है, 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट देंगे, थाली लोटा गिलास पर आपका निशानी के तौर पे। ये सारे सामानों का आपके पैसे से 1 रुपया नहीं कटेगा। ये हम दान के तौर पे देते हैं खुशी से, और ये सोच करके देते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे, मेरे भी कोई होगा। हम ये सोच करके देते हैं, न कि लालच में लाने के लिए या बहकाने के लिए। नहीं नहीं, हमको लालच में लाना रहता और बहकाना रहता ना, तो हम छोटा सामान नहीं देते, खूब बड़ा बड़ा सामान देते। ठीक है। अब कोशिश ये भी करते हैं, 5 साल का जहमत नहीं पालते। हाई बेटा बेटी के शादी में आके कन्यादान करने का, मदद करने का जहमत नहीं पालते, बोलबो नहीं करते मुंह से। ठीक है। हमें क्या जरूरत है कि एक बेटी की शादी में आके कन्यादान के लिए? हम कोई विधायक है? हमको कोई नेता बनाया है? कोई एमएलए बनाया है? नहीं ना। जिसको बनाया गया है उसका फर्ज बनता है कि गरीब दुखिया के यहाँ आके बिटिया की शादी करवावे, मदद करें। जेकरे घर न हो घर दिया, जेकरे पानी पिए नल न हो नल गड़वावे, राह दें, उनका काम है ना। इसीलिए तो कुर्सी दिया गया है। लेकिन वो तो मस्त है अपने दुनिया में, अपन घर खरीदत हो, अपन गाड़ी खरीदत हो। और अगर हम कर ले रहे हैं ये सामाजिक कार्य, चाहे कम चाहे ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं आप सभी बहनों का, माताओं का साथ है, आशीर्वाद है, सहयोग है, माई की कृपा है, तभी हम कर पा रहे हैं। नहीं तो हम भी नहीं कर पाते। हमारी क्या औकात है? हम कौन टाटा बिरला है जिसको 5 साल का कुर्सी दिया जा रहा है, करोड़ों रुपया फंड है, सरकारी पैसा है, वो तो कर ही नहीं पाता। हम कहाँ से कर पाए? लेकिन अगर हम कर ले रहे हैं तो कहीं न कहीं माई की कृपा है, और अब बहनों का, माताओं का आशीर्वाद है, साथ है, बेटियों का आशीर्वाद है। तो हम कन्यादान ये सोच करके करते हैं कि हम मानते हैं कि कन्यादान हजार या उसे मेघ यज्ञों से बड़ा यज्ञ होता है, वो जो सबके नसीब में नहीं मिलता। और अगर हमें मिल गया है कन्यादान करने का मौका, तो इसका सारा श्रेय आप माताओं को, बहनों को और माई की जाला। इसके लिए हम आप सभी को बार बार जो धन्यवाद देते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं कि ये सौभाग्य आप लोगों ने हमको दे दिया। हम कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि हम कन्यादान कर पाए। कोई एक बिटिया कन्यादान नहीं कर पावाला, कोई कारण ऐसा हो जाता है, घर बेटी पैदा हुई है, कोई कारण ऐसा हो जाता है कन्यादान करने का मौका नहीं मिलता है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हर साल लाखों कन्याओं का कन्यादान करते हैं। हजार के बतिये छोड़ दीजिए, लाखों कन्याओं का कन्यादान। अब 2-2 हजार के अगर सामान हम केहू के देत हुई, तभी सोचिए कितना पैसा होत हुई ना। अगर हमारा कुछ गलत करने का इरादा होता, भागने भगाने का इरादा होता, हड़पने का इरादा होता, तो हम काहे अपना लाखों रुपया खर्च करते कन्यादान में हर साल? हम काहे जाकर के मृतक परिवार में, मरनी हरनी में हमें मदद कैले कौन जरूरत बा? हम कोई नेता है? ये तो नेता करते हैं ना, कि केहू मरनी मरनी हरनी पड़ गई, केहू मजबूर बा, मजलूम बा, उनके जाके मदद कैली। लेकिन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम यही सब सोच करके मदद करते हैं। साथ कुछ जाना नहीं है। ये घोड़ा गाड़ी ईटा ईटा पाथर लोहा लक्कड़ सब यही रही, जाएगा तो अपना कर्म जाएगा। तो अगर हिसाब किताब बनाना है, जैसे रजिस्टर में हमन के लिखल जाला ना हिसाब किताब, बैंक में पैसा हमन के जमा कर जाला, वहू पासबुक चढ़वावल जाला, हमेशा पलट पलट देखल जाला कितना पैसा जमा हुए, देखल जाला ना। अब यहाँ पैसा जमा होता है, यहू पलटा पलटा के दिखाई। हर महीना आप चेक करेंगे, 2 महीना बीत जाए, आपके शंका हो पता नहीं कार्यकर्ता जमा कर देने कि नहीं कर देते, तनी पशु को मांग के देख ली, कौन बहाना से मांग लेंगी। तो जैसे हम लोग इसमें हिसाब बना रहे हैं, तो हाई हिसाब तो यही रह जाए, इस साथे जाए नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं जाए। अगर वहां हिसाब बनावल जा बढ़िया, वहां रजिस्टर में नोट करवावल जा, बढ़िया कर्म कई के, दान पुण्य कई के, इंसान है तो इंसानियत को समझ करके, भेदभाव मिटा करके, तो समझ लीजिए कि जीवन सफल है। यहाँ जैसे हम लोग 1 कट्ठा जमीन खरीदते हैं, बेडरूम बनावेला, खूब बढ़िया से टाइल्स पत्थर लगाला, एसी लगाला, मस्त बनाते हैं ना शौक से। तो कोशिश ये किया जाए कि वहां एक कमरा बने बढ़िया। वहां अगर वहां एक कमरा की व्यवस्था हो गई बढ़िया, तब समझ लीजिए कि जिंदगी सफल है और हम बुद्धिमान है। हमार पढ़ाई लिखाई, हमारे यहाँ आयल, माई दादा के संस्कार, गुरु जी के पढ़ावल, सब सफल हो गए तब। लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं रहे। हम लोग यही दुनिया मस्त है, केवल यही केकर पाई केकर ले ली, 5 रुपया की चाय पिया, 5 लाख का संपत्ति हड़प लेता थी।
इसी तरह का सोच है ना सबकी। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। मैं पत्रकारिता पेशे से हूँ, आए दिन अखबार में इस तरह की खबरें हमारे पत्रकार साथी भेजते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। बहरहाल, जाकी रही भावना, जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी। हम लोग को अपने से मतलब है, क्योंकि हम एक पढ़ाई पढ़े थे, गुरुजी पढ़ाए थे प्राइमरी में कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम ही आपसे संसार है, हम ही आपसे समाज है। तो अगर हम लोग बदल गए तो समझ लीजिए सब बदल जाएगा। तो अपनी सोच को सही किया जाए और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िएगा। जो मन में डर लगता है ना कि हमारा 100 रुपये लेकर कहीं चल न जाए, वो डर एकदम निकाल दीजिएगा। इसीलिए हम सारी बातें आपको बता दिए। निश्चिंत होकर के जुड़िएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और दूसरों को भी जोड़ने का आप लोग कार्य करिएगा। आप ये सोच करके जुड़िएगा कि हम लखपति करोड़पति बनने नहीं जा रहे हैं। 100 रुपया 200 क्या है, रोज घर में खर्च होता होगा, रोज भूल जाता होगा, अनर्गल खर्च हो जाता होगा, वो व्यर्थ ही जा रहा है ना। आप ये सोच के 100 रुपया दीजिएगा, जो घर में रोज अनर्गल खर्च कर दे रहा है वही 100 रुपए अगर हम संस्था को देंगे तो हमारा 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, अनाथ बच्चों के पढ़ाई लिखाई देखभाल में लगा देंगे, किसी के दुखे बेरामी में लगा देंगे, तो थोड़ा आशीर्वाद हमें भी मिल जाएगा। पहला काम ये होगा। और दूसरा काम ये कि आपका 100 रुपया जो घर में रोज अनर्गल खर्च होता था, वो देखी देखा यही बहाने बच जाए और एक दिन मिलेगा तो कुछ काम भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ, अभी पता नहीं चला थोड़ी 100 नाई कितना खर्च हो जाए थोड़ी रोज, नहीं पता चलता होगा ना। लेकिन अभी वही छोटा सा जो खर्च हो रहा है, वह चीजें अगर बचा के आप हमें देंगी और हमें लिखात रही, और एक दिन जब बैठेंगी अपना पासबुकवा देखने कि 4 महीना बाद तनी पासबुकवा अपन चेक कर ली, 6 महीना बाद, साल भर बाद तनी चेक कर ली कितना भाई, तो जब पासबुकवा चेक करेंगी तो जब आप जोड़ेंगी तो साल भर के देखेंगी तो 1200 हो गए। ये तो 2 साल 24 महीना 2400 हो गए, 6 महीना 600 हो गए। हाँ, और पता नहीं कितना 600, कितना 1200, कितना 2400 खर्च हो गए भाई। तो इसलिए आदमी करता है। जैसे देखिए, खाने की सीमा नहीं तो उसे बचाने की भी कोई सीमा नहीं। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए और रोजाना कहीं ना कहीं से फोन आता रहता है। अगर हमारे कार्यों से लोग संतुष्ट हैं तभी तो। जबरदस्ती नहीं कहीं मीटिंग हो रहा है, यहाँ भी जबरदस्ती मीटिंग नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से, उनको बढ़िया लगा, फायदा लगा, आप लोगों का फायदा लगा, सब कुछ समझ के रोज कहीं ना कहीं मीटिंग करवाती रहती हैं। बार बार हमें यहाँ आने का मौका मिलता है। भटर क्षेत्र में चिलबिलवा पड़हरिया, यहाँ की जनता को हम प्रणाम करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि बार बार यहाँ आइला, गिनती नहीं, महीना में 4 चक्कर तो यहीं लग जाता। हाँ, आशीर्वाद मिलता जा रहा है बहनों का, माताओं का, बेटियों का, ये सब माई कृपा है। हम एक बार जानी लगा, नियत साफ हो तो बरकत होला, अनियत में खोट हो, रात दिन दौड़ते रहिए ना, मेहनत करते कुछ ना हो। हाँ, रोज कहीं कहीं से फोन आता है। अब यूट्यूब में इसीलिए हम सब्सक्राइब कर दिए, आप देखिएगा, आप लोग को भी कोई ना कोई गांव मिल जाई, वही मोबाइलवा में कोई रिश्तेदारी आपको मिल जाई, अभी नहीं आपको पता हुई, लेकिन जब मोबाइलवा देखेंगी तो आप कहेंगे अरे इतने गौवा, वहाँ जो मौसियान है, वहां तो ननियाउर है, तो बिटिया बिया भेल बहु, कोई ना कोई गांव मिल जाएगा आपको। ऐसे ही तो मोबाइल में देख करके नंबर निकाल के, पासबुक के पीछे नंबर बा, एक दूसरे से नंबर मांग के रोज कोई ना कोई फोन करता है मैडम के लगे कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, भौजाई के यहाँ चलेगा, सहेली के यहाँ चलेगा, रोज कोई ना कोई बुलाता रहता, हम चलते रहते हैं। नहीं तो हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है कि हम सोर्स जुगाड़ लगा देता थी, फोन करता थी, सब जुड़े चल जाता। लेकिन विरोधी हमारे उल्टा समझते हैं, विरोधी समझने कौन जादू टोना मारता था, तब कोई जुड़ते नहीं, पगला गए मेहरारू सब गाँव में। ऐसा कुछ नहीं, अपना कर्म है, अपनी ईमानदारी है, ठीक है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए और इसमें केवल जमा करने का ही आप नहीं सोचिए, हम दोनों चीज बताते हैं। आप कमाने के बारे में भी सोचिए। आप ये सोचिए कि जो 100 रुपया हम बचत करने के लिए सोच रहे हैं कि बच्चे या पति से मांगेंगे, वह 100 रुपया का है ना हम अपने कमाई से कमा के जमा करें। तो करना यही है कि आपका भी रिश्तेदारी है, जान पहचान हुई, 10 तो नात बात हुई है, आपके भी घरे के अगले बगले जान पहचान हुई, व्यवहार हुई ना। तो जैसे यहाँ आपको कोई बुला के बैठाया है, ऐसे आप भी बुला करके बैठाइए कहीं, 10 लोग को इकट्ठा करिए, 5 लोग को इकट्ठा करिए, नहीं हरे से मंगवा लीजिए, फोने से बता के, मोबाइल में यूट्यूब चैनल जो उसका लिंक भेज दीजिए, बच्चों से कहिएगा शेयर कर देंगे, भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, कर दीजिए वीडियो भेजले बाटी कि देख ला हम मीटिंग में आज सुन ली है, जुड़ली है, बहुत बढ़िया बात, तू सुन ला, अगर तुम्हें अच्छा लगी तो 10 जनी के इकट्ठा करिया, हम जो है बुला देगा मैडम जी के, मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर आप करेंगी
तो इस पे आपको इनाम पुरस्कार भी मिलेगा। जैसे गर्मी भर इस समय टेबल पंखा हम दे रहे हैं, जो भी एक ग्रुप बना रहा है, टेबल पंखा ऐसे जरूरत का सामान मैं देता हूँ। मतलब जो मेहनत करे, ताकि उसको ये ना लगे कि हम झूठे मेहनत कैली कुछ ना मिले। गाँव गाँव दौड़ली, घामे दौड़ली, लड़का बच्चा घर छोड़ के गए नहीं, हर एक से मीटिंग करवावे, कुछ ना मिले। कौन जरूरी भाई जगह काम के लिए ई केहू न कर, मनोबल न गिरे, उत्साह वर्धन के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए ये इनाम पुरस्कार देता हूँ और जरूरत का सामान देता हूँ। अब गर्मी के समय बा, एक तो ग्रुप अगर बन जा, टेबल पंखा लग जाई तो अपनो आराम रही, केहू नात हित आ गई, वहां भी इज्जत बन जाई, बनी ना बनी। तो ऐसा काम हम करते हैं, ऐसा सामान देते हैं। तो ये तो मान लीजिए एक बार मिल जाएगा, ये सामान इनाम एक बार मिल गई। लेकिन जो ग्रुप आप बना देंगे मेहनत करके एक दाएं, वो जब तक चलेगा समूह, तब तक आपको उस पर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। किराना का सामान मिलता है, खाने पीने का सामान, पैसा भी मिलेला, जे जैसा मेहनत करे। अब जैसे यहाँ तो 10 लोग बैठे हैं, 5 लोग, अब इसमें कोई जान नहीं रहा है कि के कितना आगे बढ़ जाए, क्यों जानता नहीं ना। अब कोई नहीं जानता है कि हमारे अंदर कौन सा काबिलियत है, लेकिन जब मौका मिले तो मौका चौका जरूर मारे के चाहिए, मौका छोड़े नहीं चाहिए। अब जैसे मौका मिलल बने, हम बतावत है, समझ लीजिए कि भगवती हमार बोलतिया, ये माई बोलतिया, भगवान बोलत आते हैं, आपको मौका दे रहे, आपको रास्ता दिया जा रहा है। ठीक है, कि आप भी जो है समूह बनाइए। आप घर अभी बैठी हैं, खाली हैं, खैले बनोले बा कोनो काम नहीं बा, बोर हो रही हैं। अब यहाँ हम आगे मीटिंग कर रहे हैं, आपको बता रहे ठो रास्ता, यानी काम देता थे एक ठो, कि बैठे बैठे घर, वैसे भी बातचीत सबसे होता ही होगा, अनर्गल पंचायत होती हुई, गाँव में बैठ के 10 जनी कहीं है और उनके घर के बुरा, इनके घर के, उससे कोई फायदा है? कुछ नहीं, केवल नुकसान। आप बुद्धि खराब होला, व्यवहार खराब होला, नहीं जुटे नहीं, अरे फोन लगा करके आधा घंटा बात होला, भौजाई ऐसे तो नंद ऐसे तो माई ऐसे सास ऐसे, कौन जोरी भाई सब बात कही फालतू, इससे कोई फायदा कुछ नहीं। बात अगर करना है, मीटिंग करना है, जैसे हम करते रहिए वाला मीटिंग करिए, इससे लाभ होगा ना, इससे सबका फायदा, आपको फायदा है। आज जेके बताएंगे उजुड़ जाइए, 2 पैसा बचा लिया, उन्हें फायदा। आपको आशीर्वाद भी देंगे कि दीदी बढ़िया राय बता देली, हम खाली रहली, हमारा झूठे खर्च हो जाता है, बच गया 100 रुपया। इस तरह का काम किया जाए। तो जिसको भी कहीं मीटिंग कराना होगा, आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, मैडम शाम को फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। ठीक है, अपने कमाई से जमा करिए, खूब आगे बढ़िए। अगर आपको महीना में 1 किलो सरफ मिल जा, 2 किलो चीनी मिल जा, 5 तो नया जोड़ दी है, एक पंखा मिल जा, तो अपने गार्जियन का कुछ सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? आप वो भी खुश होंगे, बढ़िया काम पकड़ ले बादी, कुछ हमारी मदद तक कर दिया थी। आज जब बोझा बनती जाएंगे, बोझा बनती जाएंगे, हर चीज उन्हीं से मांगेगा। अब 100 रुपया जमा करेगा तब वो उन्हीं से, तो मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना रही, दे दी है प्यार से। आज जो दिन नहीं रही, वो दिन रिसिया बोल दी है कि खाए पटले नहीं भाई, जमा कर दें, पता नहीं मिली नहीं मिली। तो इसी के साथ हम बात को खत्म कर रहे हैं। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि एक आदत आप बना लीजिए। एक आदत तो होबे करी सबके, चाय पिए वाली, सबके आदत हुई, रोज सवेरे चाय, क्यों ब्रश करके लेते हुई, क्यों बिना ब्रश हो मांग लेते हुई। एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, जिस भी देवी देवता को मानेंगे, जरूरी नहीं बस जय माता दी। ठीक, कुछ बहने माताएं हमारी यही बतिया से ऋषि आ जा रही कि जबरदस्ती जय माता दी बोलवाना, हम धन निरंकार वाला है, हम फलाने बाबा वाला है, ये जबरदस्ती कहते हैं जय माता दी बोले के। तो जिस भी देवी देवता को मानिए, उनका नाम रोज सुबह अपने परिवार में लीजिए। जैसे गुड मॉर्निंग बोलने सिखाते बच्चों को ना, ये जरूरी है आज के परिवेश के हिसाब से, जमाने के साथ। लेकिन यह जरूरी है कि अपने घर को धार्मिक भी बनाइए, बच्चे को सात्विक विचारधारक बनाइए, क्योंकि हमारे आपके बाद बच्चा ही तो संसार में है, वही तो संसार बनाएगा, समाज है वही ना। तो हम जैसा संस्कार देंगे वैसा वो करेगा, तभी तो हमारा नाम रोशन होगा। फलाने के लड़का बहुत बढ़िया, फलाने के लड़का बड़ा खराब, ऐसा होता है। तो हमारे संस्कार की ही देन है, जो बोएगा वही काटेगा। तो रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी। और दूसरी आदत कि कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। हम दावे के साथ करें कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगी, किसी सूखा हो जाए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाए, बोली सच्चे दरबार की।